जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना पांडे है। वंदना जी, आज आपके बेटे का सिलेक्शन हुआ है जेईई में। क्या कैसे गाइडिंग की कि आपकी वो सेकंड ईयर में ही दूसरे साल ही उसने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है? जी, सबसे बड़ी तो उसकी खुद की कड़ी मेहनत है। वो पढ़ने में बहुत शुरू से ही अच्छा था, क्लास में, स्कूल में हर जगह टॉप करता था और उसका खुद का इंटरेस्ट था यहाँ जेईई निकालने के लिए, आईआईटी के लिए। तो हमने भी उसका साथ दिया कि ठीक है, अगर करना चाहते हो तो ठीक है। तो आपके पति सेना में हैं जी। और जो सेना के जवान होते हैं अक्सर उनके बच्चे माता पिता का यही सोच होता है कि सेना में अच्छे पद पे जाएं, बट आपने उससे हट के कुछ डिफरेंट सोचा और जेईई की तैयारी कराई। क्या बच्चे की वजह से या फिर आपका ये सपना था? नहीं, मेन तो बच्चा ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है उसका इंटरेस्ट। बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में वो जानना चाहता है, क्या करना चाहता है, मेन ये मायने रखता है। तो मुझे लगा इसका इंटरेस्ट है ये। हमने शुरू से ही पूछा, जब इसने 10th क्लियर किया, टॉप किया स्कूल में, तो हमने पूछा कि तुम्हें क्या करना है आगे। तो इसका शुरू से था कि मम्मी मैं जेईई निकालूंगा, जेईई में मुझे प्रिपरेशन करनी है। तो फिर हमने कहा ठीक है, स्कूलिंग करो, उसके साथ साथ हम बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि स्कूलिंग भी है। हम चाहते थे कि रेगुलर स्कूल जाए और स्कूल भी अच्छे टॉप लाइन से निकाले 12th और साथ में जेईई की भी प्रिपरेशन करे। तो हमें आकाश सही लगा यहाँ पर और फिर बस यही तैयारी की उसने अपने इंटरेस्ट के दम पे। आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा? अक्सर लोग बच्चों को दिल्ली या कोटा भेजते हैं, आपको कैसे लगा कि आकाश में नहीं सिलेक्शन हो सकता है बच्चा अगर यहाँ मेहनत करे? तो ये विश्वास कहाँ से जागा? देखिए, बताया मैंने पहले कि सबसे बड़ी बात होती है बच्चे का खुद का इंटरेस्ट। अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसे कहीं से भी गाइडेंस मिले वो कर सकता है, मेन उसकी कड़ी मेहनत। तो जब मैंने इसका आकाश में यहाँ पे एडमिशन कराया तो फिर इसका यहाँ से भी इसकी प्रिपरेशन, तैयारी, यहाँ के टीचर्स जो थे बहुत सपोर्टिव थे, अच्छा टीच करते थे। इनका जो था योगदान बहुत अच्छा था, सपोर्टिव थे, डाउट क्लियर, मतलब कैसा भी अगर ये कभी भी कॉल कर दे तो वो हरदम तैयार रहते थे। तो इस हिसाब से ये मतलब बस करता गया और अच्छा इसका रैंक आया। तो घर में किस तरीके से मेहनत करते थे पढ़ाई लिखाई? घर में पूरा टाइम इसको पढ़ना ही रहता था। हमें इनको बोलना पड़ता था कि अब बस थोड़ा ब्रेक दे दो। और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि बच्चे को फ्री हैंड छोड़ना चाहिए, क्या कैसा, मतलब किस तरीके से तैयारी करें, क्या कहना चाहोगे मैं आप? यही कहूँगी कि बच्चे को आप फ्री छोड़ दीजिए, जो वो करना चाहता है, जो वो इंटरेस्ट लेना चाहता है, जिस चीज़ में जाना चाहता है उसको जाने दीजिए। आप उसका बस सपोर्ट कीजिए, आप जो मन पड़ता है आप उसकी पढ़ाई के लिए उसको समय दीजिए, सब कुछ। बस बाकी बच्चा खुद ब खुद कर लेगा, अगर उसका इंटरेस्ट होगा वो कर लेगा। ज़बरदस्ती धक्का मार के आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। आकाश कोचिंग रीवा ब्रांच को के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आज उसका सिलेक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या पूरा ही योगदान आकाश इंस्टीट्यूट का है, यहाँ के टीचर्स का है और फिर उसके बाद बेटे की मेहनत का है। हम तो बस ठीक है, जो करना चाहता था। नाम बता दीजिए अपना नाम बता मेरा दीजिए। वंदना पांडे। आप मानते हो कि विंध्य क्षेत्र में भी ऐसे कोचिंग है जहाँ सफलता लिया जा सकता है? बिल्कुल। लोग जो भोपाल, इंदौर या फिर मान लीजिए कोटा, दिल्ली जा रहे हैं, उससे बेहतर यहाँ भी हो सकता है अगर लोग मेहनत करें तो। बिल्कुल, मेहनत ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कहीं भेज दीजिए, कोटा में जितने बच्चे आते हैं मुझे नहीं लगता सारे सक्सेस ही होके आते हैं, या इंदौर जो जाते हैं वो सारे सक्सेस होके ही आते हैं। बहुत से बच्चे जो टॉप कर जाते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है उसकी मेहनत ही है। आप कहीं भी रहो, हाँ गाइडेंस तो है ही, रहता ही है, टीचर्स का हो, ट्यूशन का हो, कोचिंग का हो, तो रहता ही है। तो आकाश इंस्टीट्यूट का तो योगदान है ही, लेकिन आप कहीं पे भी रहे, मेन है बच्चे को सपोर्ट कीजिए। बच्चे को अच्छा टीचर, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए तो फिर काम बन जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है।
और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।